अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की VG4 में हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल ही क्यों होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। कंडीशन स्टेटमेंट हमारे पास यूज़ होती हैं कि कोई हमारे पास कंडीशन दी होती है, उसकी बेस पे अगर वो उसकी बेस पे हम कोई कोड चलाते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो कोड चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो वो कोड नहीं चलेगा। देखते हैं आगे कौन कौन सी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट द इफ स्टेटमेंट एवेलुएट द कंडीशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस के हम दरमियान में हम लिखेंगे कंडीशन कोई। देखते हैं इफ द कंडीशन एवेलुएट टू ट्रू द कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ इज एग्जीक्यूटेड। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो कोड उसकी बॉडी में लिखा होगा इफ की, तो एग्जीक्यूट होगा। इफ द कंडीशन एवेलुएट टू फॉल्स द कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ इज स्किप्ड। मतलब यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया नंबर। नंबर को मैंने असाइन कर दिया 5, इनिशियलाइज कर दिया 5। ठीक है, और मैंने एक कंडीशन लगाई, मैंने कहा कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये कोड चले। इफ के अंदर जो कोड लिखा हुआ है कोड चले। इधर क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला कोड चलेगा, अंदर वाला इफ के अंदर का वो कोड चलेगा अगर ये ट्रू होती है। दूसरी अगर फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर मैं कहता हूँ नंबर इज लेस देन 0, इसका मतलब है कि 5 इज लेस देन 0। नहीं, 5 लेस देन 0 नहीं है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये कोड आफ्टर इफ चलेगा। जैसे इफ के बाद को कोड लिखा होगा वो चलेगा। इसको चला के देखते हैं हम। यहाँ देखते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट n के नाम से, और मैं यूज़र को कहता हूँ कि वह नंबर दे, इंटर द नंबर। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सी इन। सी इन यूज़र से इनपुट लेने के लिए, सी इन कंसोल इनपुट। ठीक है, हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए सी इन का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे अपना वेरिएबल लेंगे जिसमें उन्हें वो वैल्यू लेनी है। हमने एन में वैल्यू लेनी है, वो एन लिखेंगे। ठीक है, और ये सेमीकोलन लगा देंगे। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ अगर एन इज इक्वल टू 2 है। अगर एन 2 के बराबर है तो मैं कहूँगा कि सी आउट ट्रू। और इसके बाहर लिख दूँ, यहाँ पे लिखूँगा सी आउट फॉल्स। हाँ, अब हेलो वर्ड लिखता हूँ, हेलो वर्ड, ये लिख दिया। इसको रन करके देखते हैं। मैं कोई वैल्यू देता हूँ, मैं करता हूँ 3। इफ की वो बॉडी नहीं चली, ये होगी फॉल्स। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये फॉल्स हो जाए तो इफ के बाद वाली बॉडी चलेगी, इफ के बाद वाला जो कोड होगा वो चलेगा। ये कोड चला, ठीक है। और जो सा ये इफ के अंदर का कोड लिखा हुआ था ये नहीं चला, क्योंकि ये फॉल्स हो गई थी। अब देखते हैं कि दोबारा इसको रन करके देखते हैं। अब मैं देता हूँ 2, ट्रू। ट्रू चला, और इसको मैं एंडल कर देता हूँ पहले। एंडल एंडल हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन पे करने के लिए, जैसा आगे का जैसा आउटपुट हो या टेक्स्ट हो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ठीक है, इसको रन करता हूँ। इसको 2 किया, इसको 2 करता हूँ, ये कह रहा ट्रू। और हेलो वर्ड तो प्रिंट होना था, क्योंकि ये चलेगा तो बाकी कोड भी ये इसके बाद, ये इसके बाद ये कोड नहीं चलना ही चलना है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ,
को सिंगल लाइन कमेंट कर दिया। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ, अगर एक और मैं लगाता हूँ, अगर मैं लगाता हूँ और लगा देता हूँ और वेट लगाता हूँ, अब मैं कहता हूँ n इज इक्वल टू 3 भी हो तो ये कोड चल जाए। एंड अगर इन दोनों में से हमने पढ़ा था और गेट भी, और गेट में था कि अगर कोई भी हमारे पास वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, दो कंडीशन दी होंगी, इनमें से एक भी अगर ट्रू होती है तो हमारे पास कोड चल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं, दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, तो ये कोड नहीं चलेगा, ट्रू, ये इफ वाला कोड नहीं चलेगा। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो ये कोड चल जाएगा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ मैं लिखता हूँ 1, कोड नहीं चला। अब मैं लिखता हूँ 3, ट्रू, ठीक है। ये ऐसे इसने काम किया। अब मैं आगे देखते हैं हम इफ एल्स, यहाँ पे इसका कोड देखते हैं, ये देखते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है, मैंने कहा अगर नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो ये कोड चलेगा, ठीक है। अगर वो फॉल्स हो जाती है, हम चाहते हैं कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो हमें कोई ना कोई इसका मैसेज मिले कि वो कंडीशन फॉल्स हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एल्स पार्ट लिखते हैं, एल्स में लिख देते हैं कि कोई लिखेंगे कि ये चला, ये नहीं चला, ये ट्रू फॉल्स थी, ठीक है, हम ये लिख देंगे। और ट्रू में इफ वाला पार्ट चलेगा और फॉल्स में एल्स वाला पार्ट चलेगा। हम इसको चला के देखते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, एल्स में लिख देता हूँ, एल्स एल्स में मैंने लिख दिया सी आउट फॉल्स, फॉल्स लिखती है, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं ले लिखता हूँ 0, फॉल्स, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ इधर 3, ट्रू। अगर मैं इसमें लिखता हूँ 2 लिखता हूँ तो भी ट्रू। अगर इस इन 2 और 3 के अलावा कोई वैल्यू आएगी तो वो एल्स में जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगी, इफ नहीं चलेगा फिर ये फॉल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।